मोदी के संबोधन के बाद अब योगी ने संभाली कमान। द्रौपदी के चीरहरण से लेकर गेस्ट हाउस कांड तक खोला सारा सच। विपक्ष के हर दांव को किया बेनकाब। क्या फंस गया पूरा विपक्ष दो धारी सियासी जाल में। महिला सम्मान के मुद्दे पर योगी की खरी खरी, एक एक मुद्दे पर विपक्ष के सामने लगाई सवालों की झड़ी। संसद से लेकर सड़क तक बढ़ा सियासी संग्राम। क्या बदल जाएगा चुनाव का पूरा खेल। योगी बाबा के बयान से यूपी ही नहीं बंगाल तक मचा हड़कंप। विपक्ष के नेताओं के छूट गए पसीने। मोदी के बाद योगी के वार ने बढ़ाई टेंशन। अब क्या करेगा विपक्ष, टेंशन में राहुल अखिलेश। ऐसे ही नहीं, मोदी शाह के बाद सब योगी पर इतना भरोसा करते हैं क्योंकि योगी जब गरजते हैं तो विपक्ष का सारा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं, जिसकी झलक फिर एक बार देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर तो यह है कि विपक्ष में अब खलबली सी मच गई है क्योंकि देश की सियासत में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि पूरा सियासी चक्रव्यूह है। प्रधानमंत्री के बड़े संबोधन के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया और ऐसा हमला बोला कि विपक्ष पूरी तरह घिरता नजर आ रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में जो हुआ उसके बाद शुरू हुई सियासी लड़ाई अब और तेज हो गई है। मोदी के भावुक संदेश के बाद योगी का आक्रामक अंदाज इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे रहा है। इसके बाद सियासी गलियारों में तो चर्चा यह भी हो रही है कि अब तो चुनाव का माहौल पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि जो मोदी सरकार ने दांव चला है और योगी ने जिस तरह से विपक्ष को घेरा है उसने विरोधियों को भी दो धारी तलवार में फंसा कर रख दिया। कैसे क्या कुछ हुआ है चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल जब महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन पास नहीं हो सका तो सत्ता पक्ष ने इसे महिलाओं के अधिकारों पर चोट बताया। इसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर ऐसा सीधा हमला बोला जिसने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। योगी ने कहा कि संसद में जो हुआ वो द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया जिसने विपक्ष को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये दल कभी नहीं चाहते कि परिवार के बाहर की महिलाओं को नेतृत्व मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की राजनीति सिर्फ परिवार तक सीमित है और यही वजह है कि महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर भी इन्होंने अड़ंगा लगाया। इतना ही नहीं, योगी ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए भी विपक्ष को घेरा और कहा कि उनके पास अपने पुराने पाप को धोने का मौका था लेकिन उन्होंने इसे भी गवा दिया। इस पूरे बयान का असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी के बयान की गूंज बंगाल और दूसरे चुनावी राज्यों तक पहुंच रही है। महिला वोट बैंक को लेकर जो सियासी जंग शुरू हुई है उसमें अब हर दल अपनी रणनीति तेज कर रहा है। योगी का यह आक्रामक रुख साफ संकेत देता है कि आने वाले चुनावों में महिला सम्मान और अधिकार का मुद्दा बड़ा बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रहा है। उनका कहना है कि यह अब सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है उससे साफ है कि यह लड़ाई अब लंबी चलेगी। संसद से लेकर सड़क तक यह मुद्दा छा चुका है और हर बयान के साथ सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो मोदी के भावुक संबोधन के बाद योगी का आक्रामक हमला विपक्ष के लिए नई चुनौती बन गया है। एक तरफ भावनात्मक अपील है तो दूसरी तरफ तीखे आरोपों की बौछार। इस दोहरी रणनीति ने विपक्ष को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस दबाव से बाहर निकल पाएगा या फिर यह सियासी चक्रव्यूह उसे और उलझा देगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे का असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा यही तय करेगा कि सियासी जंग में असली बढ़त किसके पास जाती है।